एक शेर मुझे याद आ गया, वो शेर पढ़ के हजरत को माइक हवाले उनके करता हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद है सहाबा से वफा करना। मेरी जिंदगी का मकसद है सहाबा से वफा करना, क्योंकि हर मोमिन पे लाजिम है, क्योंकि हर मोमिन पे लाजिम है सहाबा पे जान फिदा करना। अरे मुनकरे सहाबा हो खैर खा तुम्हारा ये मुमकिन ही नहीं, तो तकाजा है ये ईमा का किरा उनसे जुदा करना, किरा उनसे जुदा करना। अभी थोड़ा सा भाई इको कम कर दो। मैं हजरत जी के हवाले माइक कर रहा हूँ। मैं एक दफ़ा फिर इल्तमास कर रहा हूँ, करीब नौजवान जो है ना वो करीब आ जाएं, बुजुर्ग जहाँ पे बैठे हैं वो बैठे, नौजवान थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। हजरत जी का माशाल्लाह बड़ा कीमती बयान हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबियाइ व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, उनके बाद क्या कहिए। शरीयत का है इसरार के ख़ातिमुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूब किबरिया कहिए। मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। क़ाबिल ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस, नमाज आसर का वक्त हुआ चाहता है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। ख़त्म नबूवत के हवाले से दो तीन गुजारिशात पेश करनी है। पहला मसला ये है कि हमारा अक़ीदा है कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं है, इस तरह हमारे आका व मौला हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी नहीं है। हमारा अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना आज तक कोई नबी आया है और ना सुबह क़यामत तक कोई नया नबी आएगा। बहुत तवज्जो से मेरी बात समझें। हम कहते हैं नबी इसलिए नहीं आएगा कि अब नबी के आने की ज़रूरत नहीं रही। तवज्जो से बात को ज़रा समझेंगे। नबी क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि अब नए नबी के आने की ज़रूरत
इसलिए कि नबी आता है 4 कामों के लिए। अल्लाह का जो नबी होता है वो कितने कामों के लिए आता है? 4 कामों के लिए आता है। नज़रिए की बात है, ज़रा समझना, बहुत आसान करके मैं बात पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, अल्लाह का नबी आता है दीन को लाने के लिए। अल्लाह ताला बहुत बुलंद हैं और हम बहुत पस्त हैं। हम अल्लाह से बराह रास्त ना कोई बात सुन सकते हैं और सुन लें तो उसको समझ नहीं सकते। लिहाजा अल्लाह ताला से बराह रास्त अल्लाह से दीन लेने वाली जमात का नाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने इस दीन का आगाज़ किया आदम अलैहिस्सलाम से। और अगर आपकी पूरी तवज्जो हो, बच्चा जब शुरू में स्कूल जाता है तो स्कूल में उसके पास एक कायदा होता है। उस कायदे के ऊपर कुछ चीज़ों की तस्वीरें बनी होती हैं। आम की तस्वीर है, अनार की तस्वीर है, सेब की तस्वीर है, और आप बच्चे को बतलाते हैं कि ये आम है, उसका नाम बतलाते हैं। बच्चा छोटा होता है, वालिदैन उस बच्चे को कहते हैं ये वालदा है, ये वालिद है, ये अम्मी है, ये अब्बू है। उसको एक एक का तारुफ कराया जाता है। कुरान करीम ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। आदम अलैहिस्सलाम से क्योंकि इंसानियत का आगाज़ हो रहा था, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम बतलाए गए। यहाँ से अल्लाह ताला ने बात को शुरू किया, और हमारे नबी से पहले जितने नबी भी आए, अल्लाह ताला का दीन उन पर सहीफ़ों या किताबों की सूरत में नाजिल हुआ। तो अल्लाह ताला ने किसी नबी को ये नहीं कहा कि आज हमने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया है। किसी को ये नहीं कहा कि आज हमने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया है। बल्कि अगर आपकी पूरी तवज्जो हो, मैं कुछ दलाइल से बात करने का आदी हूँ। अगर आप कुरान करीम ही को देख लें तो कुरान करीम लक़द अरसलना नूहन इला कौमी, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए। व इला आदिन अखाहुम हूदा व इला समूदा अखाहुम सालिहा व इला मदियना अखाहुम शुआइबा। ये सब अपनी कौमों की तरफ आ रहे हैं, सब अपनी कौमों की। हमारे नबी से पहले जितने नबी भी आए वो अपनी कौमों के नबी बनकर आए। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि मैं बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों की तरफ भेजा गया हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के नबी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं। और जितने नबियों का कुरान करीम में जिक्र है, अक्सर के साथ उनकी कौमों का भी जिक्र है। वो कौमों और कबीलों के नबी बनकर आए, इसलिए उन नबियों के आने के बाद भी नबूवत की ज़रूरत बाकी रही, क्योंकि और भी कौमें बाकी थी। मगर जब हमारे नबी आए तो ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे के नबी बनकर आए, समंदर के कतरे कतरे के नबी बनकर आए, दरख्तों के पत्ते पत्ते के नबी बनकर आए, फरश्ता अर्श सारी मखलूक के नबी बनकर आए। लिहाजा हमारे नबी जब सारी कौमों के नबी बनकर आए तो अब कोई कौम बाकी नहीं रही जिसकी तरफ किसी और नबी के आने की हाजत बाकी रहे। तो ज़रा गौर फरमाइए, नबी आता है दीन के लाने के लिए। अल्लाह का हर नबी दीन कामिल लेकर आया, मगर वो दीन कामिल था उस कौम के एतबार से। सिर्फ अल्लाह का एक ही नबी है जिसने ऐलान किया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम,
व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। लिहाजा नबी आता है दीन के लाने के लिए, और दीन हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका है। नबी तो दीन के लाने के लिए आता है। जब दीन का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा तो नए नबी के आने की जरूरत भी बाकी नहीं रही। बात समझ रहे हैं? तो नबी ने तो आना था किस लिए? दीन के लाने के लिए, और दीन हो चुका मुकम्मल हुजूर अलैहिस्सलाम पर। लिहाजा अब किसी नए नबी की जरूरत बाकी नहीं रही। उलमा ने एक सादा आसान मिसाल भी दी है कि जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं, हर नबी का एक कलमा है। मसलन आदम अलैहिस्सलाम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफ़ीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। अब ज़रा आप इसमें गौर करें, ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं नुक्ता है? बगैर नुक्ते के पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें कहीं नुक्ता नहीं। आगे चलिए, आदम सफ़ीहुल्लाह नुक्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नुक्ता नहीं। नूह नजीहुल्लाह नुक्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नुक्ता नहीं। दाऊद खलीफतुल्लाह नुक्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नुक्ता नहीं। इब्राहीम खलीलुल्लाह नुक्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नुक्ता नहीं। इस्माइल ज़बीहुल्लाह नुक्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नुक्ता नहीं। मूसा कलीमुल्लाह नुक्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नुक्ता नहीं। ईसा रूहुल्लाह, ईसा में भी नुक्ता मौजूद है। मगर जब हमारे नबी की बारी आई, ला इलाहा इल्लल्लाह पहला जुज भी नुक्ते से पाक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा जुज भी। बात समझ में आ रही? उलमा ने लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कायनात में माबूद कोई नहीं। आदम सफ़ीहुल्लाह नुक्ता मौजूद है कि आदम के बाद नबी और भी हैं, नूह के बाद नबी और भी हैं, इब्राहीम के बाद नबी और भी हैं, इस्माइल के बाद नबी और भी हैं, मूसा के बाद नबी और भी हैं, ईसा के बाद नबी और भी हैं। मगर जब हमारे नबी की बारी आई, जिस तरह पहला जुज नुक्ते से पाक, इस तरह दूसरा जुज भी नुक्ते से पाक। अल्लाह अपनी खुदाई में वहदहू ला शरीक, मोहम्मद करीम अपनी रिसालत में वहदहू ला शरीक। अल्लाह के बाद खुदाई का तसव्वुर गलत, मुस्तफ़ा के बाद नबूवत का तसव्वुर गलत। जहां जहां अल्लाह की खुदाई है वहां वहां तक मोहम्मद करीम की मुस्तफ़ाई। बात कुछ समझ में आ रही है? मैं बिल्कुल आसान कर रहा हूं बात। तो हमारे नबी के बाद कोई और नबी नहीं आएगा कि किसी और नबी की जरूरत। बोलो जरा। उलमा ने एक और सादा मिसाल दी है। देखिए, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मिसाल सितारों की तरह है। शाम हुई, रात का अंधेरा छा गया, आहिस्ता आहिस्ता सितारे निकलना शुरू हुए। हर सितारे ने अपने अपने इलाके को रोशन किया, मगर रोशनी की जरूरत बाकी रही। है तवज्जो आपकी? रोशनी की जरूरत, सितारे निकलते रहे, इलाके को रोशन करते रहे, मगर रोशनी की जरूरत बाकी रही। अच्छा, चलते चलते सुबह सादिक हुई तो अभी तक सूरज निकला नहीं। सूरज निकला नहीं, सूरज निकला नहीं, सितारे छुप गए, सूरज आने वाला है, सूरज अभी आया नहीं। जब तक सितारे थे अंधेरा मौजूद था, क्योंकि अपने अपने इलाके को वो रोशन कर रहे थे, मगर उनमें कोई ऐसा सितारा नहीं था जो सारे जहान को रोशन करता। चुनाचे वो रोशनी अपनी जगह फैलाते रहे, मगर रोशनी की ज़रूरत बाकी रही। हत्ता के चांद भी निकला, मगर रोशनी की ज़रूरत बाकी रही। अभी सूरज निकला नहीं, फजर की नमाज हुई, अभी सूरज निकला नहीं। सूरज के आने के आसार ही जाहिर हुए कि अंधेरे ने जाना शुरू कर दिया। हत्ता के सूरज तुलू हुआ, सूरज के तुलू होते ही सब अंधेरे काफूर हो गए। सूरज चलते चलते जब दरमियान में पहुंचा, अब किसी रोशनी की जरूरत बाकी,
किसी रोशनी की ज़रूरत बाकी नहीं रही। जहान में कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां सूरज की रोशनी न पहुंचती। हमारे पैगंबर की मिसाल दोपहर के सूरज की तरह है। दोपहर का सूरज जब तुलू हो जाए तो किसी रोशनी की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। हमारे नबी की शरीयत वो दोपहर के सूरज की तरह है, अब किसी और रोशनी की ज़रूरत बाकी नहीं रही। हमारे नबी के आने के बाद अब किसी रोशनी की ज़रूरत बाकी। हम कहते हैं हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्यों? इसलिए कि किसी की ज़रूरत बाकी क्यों नहीं रही? क्योंकि नबी आता है दीन के लाने के लिए, और दीन, बोलो ना ज़रा, दीन मुकम्मल हो चुका, लिहाजा अब इसके लिए ज़रूरत बाकी। नंबर 2, नबी आता है दीन के फैलाने के लिए कि इंसानियत तक दीन पहुंचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम तक दीन पहुंचाया, और दीन पहुंचाकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर 1,24,000 या 44,000 सहाबा किराम से फरमाया कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? सहाबा किराम ने फरमाया पहुंचाया नहीं, बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। आपने फरमाया लियुबल्लिगु शाहिदुल गाइब, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आखिरी आने वाले इंसान तक पहुंचाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर सहाबा किराम को जो दीन दिया था, अपनी दयानतदारी से बतलाएं, ईमानदारी से बतलाएं। इस अल्लाह की ज़मीन पर कोई खित्ता ऐसा है जिस पर सहाबा दीन लेकर नहीं पहुंचे? जी बोलो ना ज़रा, पहुंचे या नहीं पहुंचे? सहाबा किराम ने दरियाओं में घोड़े डाल दिए और दीन लेकर वहां तक पहुंचे। ज़रा उठाइए तारीख की किताबें, तारीख की मुसल्लमा शहादतें बतलाती हैं। अबू उबैदा बिन जर्रा अमीर हैं। ईरान के लोगों ने कश्तियों का जो पुल था दरिया पर, वो तोड़ दिया। सहाबा किराम जब वहां पहुंचे तो आपस में मशवरा हुआ, हम उस वक़्त तक जिम्मेदार थे जब तक हमारी हिम्मत और ताकत थी, अब आगे दरिया है, हम कैसे जा सकते हैं? अब वापस चले जाना चाहिए या दरिया में घोड़े डाल देने चाहिए? एक बूढ़े सहाबी खड़े हुए और कहा कि ये बतलाओ, खुद आए हो या भेजे गए हो? क्या कहा? खुद आए हो या? इस पे एक बात कहना चाहता हूं, हुजूर के पैगामी सहाबा कौन है? हुजूर के पैगामी, हुजूर के पैगाम लेकर जाने वाले सहाबा कौन है? हुजूर के। और हुजूर के पैगामी कौन? तवज्जो कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल ये बतलाओ दुनिया में सबसे बुरी जगह कौन सी है? जिब्राइल ने अर्ज किया, आका मुझे मालूम नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल जाओ पूछ कर आओ। जिब्राइल गए, पूछ कर वापस आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिब्राइल के चेहरे पर बशाशत है, जिब्राइल हंस रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल क्या हुआ? जिब्राइल ने कहा, आका क्या बतलाऊं क्या हुआ? पहले तो मैं अल्लाह का पैगामी बनकर आता था, आज जनाब का पैगामी जो बन कर गया। जब मैं अल्लाह के दरबार में पहुंचा, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जब मैं अल्लाह के दरबार में पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया, उदनु या जिब्राइल, जिब्राइल मेरे करीब हो जा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के करीब हो गया। अल्लाह ने फरमाया, उदनु या जिब्राइल, और करीब हो जा। मैं और करीब हो गया। फिर कहा, उदनु या जिब्राइल, और करीब हो जा। मैं और करीब हो गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह, खुदावंदे कुद्दूस की कसम है, जितना कुर्ब आज मुझे नसीब हुआ, इतना कुर्ब आज से पहले कभी नसीब नहीं हुआ। इसलिए कि आज मैं आपका पैगामी बनकर चला। सहाबी रसूल पूछते हैं, ये बतलाइए अमीर मोहतरम कि खुद आए हैं या भेजे गए हैं? कहा आए नहीं, भेजा गया है। कहा फिर बिस्मिल्लाह पढ़िए, दरिया में घोड़े डालिए, देखी जाएगी जो होगा। चुनाचे सहाबा किराम ने दरिया में घोड़े डाले। तारीख दानों ने अजीब बात लिखी है, सब सहाबा किराम पार निकल गए। किसी घोड़े के टखनों तक पानी पहुंचा और किसी के टखनों तक भी पानी नहीं पहुंचा। जब सहाबा किराम दूसरे किनारे गए, अमीर लश्कर फिर खड़े हुए,
कहा बतलाओ दरिया में किसी का कोई सामान तो नहीं रह गया। एक सहाबी खड़े हुए और कहा कि हाँ, मेरा पानी का प्याला दरिया में छूट गया था, वो दरिया में गिर गया है, वो मैं उठा नहीं सका। सहाबी रसूल खड़े हुए और दरिया को कहा कि हमारा पानी का प्याला रह गया है, लिहाजा हमारा पानी का प्याला वापस करो। दरिया ने पानी का प्याला वापस कर दिया। कहना यह चाहता हूं कि सहाबा किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामी थे और वो पैगाम लेके दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे? सहाबा किराम आखिरी किनारे तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे? सहाबा किराम दुनिया के आखिरी किनारे तक पैगाम लेकर पहुंच गए। लिहाजा इसके लिए भी किसी नए नबी की जरूरत बाकी नहीं। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? दीन आ भी गया, दीन दुनिया में फैल भी गया, दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंच गया। नंबर 3, नबी आता है उस वक्त जब साबिक नबी का लाया हुआ दीन खत्म हो जाए। नबी उस वक्त आता है जब पहले वाले नबी का दीन खत्म हो जाए। आप अपनी ईमानदारी से बतलाओ, हमारे नबी का लाया हुआ दीन क्या खत्म हो गया? जी, हमारे नबी का लाया हुआ दीन बाकी है या नहीं? दीन बाकी था, बाकी है और बाकी, जोर से बोलिए, बाकी। दीन को मिटाने वाले मिट गए थे, मिट रहे हैं और मिट जाएंगे। दीन बाकी था, बाकी है और बाकी। जाओ, जाकर पाकिस्तान के सदर जनाब सिकंदर मिर्जा की कब्र पे पूछो, जिसने ये कहा था मैंने एक कश्ती बनवाई है, उसमें मुल्लाओं को डालूंगा और काले पानी में छोड़ कर आऊंगा, याद है किसी को? उस वक्त मुजाहिद खत्म नबूवत हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जोर से कह दो रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहिमहुल्लाह ताला ने 3 लफ्ज कहे थे। जब सिकंदर मिर्जा ने यह कहा मैंने कश्ती बनवाई है, मौलवियों को डाल कर आऊंगा, तो मौलाना गुलाम गौस हजारवी ने कहा सिकंदर मिर्जा तुझे इस मुल्क में मरना नसीब नहीं होगा। फिर कहा सिकंदर मिर्जा तुझे इस मुल्क में दफन होना नसीब नहीं होगा। फिर कहा सिकंदर मिर्जा तुझे दुनिया की कोई जमीन कबूल नहीं करेगी। चश्मे फलक ने देखा, सिकंदर मिर्जा यहां से भागा, लंदन में एक होटल में मुलाजिम हो गया, वहीं उसका इंतकाल हो गया। उसको अमानतन वहां उसके ताबूत को दफन किया गया और फिर वहां से उसके ताबूत को निकालकर ईरान में दफन किया गया और ईरान के इनकलाब के वक्त उसके ताबूत को निकालकर जला दिया गया। उसको दुनिया की किसी जमीन ने कबूल नहीं। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? तो नबी उस वक्त आता है जिस वक्त पहले नबी का लाया हुआ दीन मिट जाए। और हमारे नबी का लाया हुआ दीन, हमारे नबी का लाया हुआ दीन, मैं एक बात कहा करता हूं, बल्कि मैं क्या कह रहा हूं, हमारे बड़े कहा करते थे, हजरत उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ईसाइयों यहूदियों तुम्हारे पास तो तुम्हारे नबी की इबादत भी महफूज नहीं, हमारे नबी की आदत भी महफूज है। लिहाजा हमारे नबी का लाया हुआ दीन बाकी है। नबी आता है उस वक्त जब साबिक नबी का लाया हुआ दीन खत्म हो जाए, हमारे नबी का लाया हुआ दीन खत्म। लिहाजा इसलिए किसी नए नबी की जरूरत बाकी। नंबर 4, नबी उस वक्त आता है जब कुछ चीजें नई ईजाद हो जाएं और उनके अहकामात पिछली शरीयत में मौजूद ना हो, तो अल्लाह नई शरीयत नाजिल फरमाते हैं, उसमें उन चीज़ों के अहकामात आते हैं। मगर अल्लाह करोड़ रहमत नाजिल फरमाए इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र पर, इमाम मालिक की कब्र पर, इमाम शाफी की कब्र पर, इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र पर, कि उन लोगों ने, इस उम्मत में अल्लाह ने
इज्तिहाद को जारी फरमाया और उन्होंने इज्तिहाद के ऐसे उसूल मुरत्तब कर दिए कि अब क़यामत तक जो चीजें ईजाद होती रहेंगी मसाइल यहीं से मिलते रहेंगे। लिहाजा इसके लिए भी किसी नए नबी की जरूरत बाकी नहीं रही। हमारा अकीदा है हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद आज तक ना कोई नबी आया है और ना कोई नबी आएगा। याद रखना, ताहम लोग दावे नबूवत करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोग दावे नबूवत करेंगे। जिन लोगों ने दावे नबूवत किए उनमें पंजाब के कादियान का दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी है। और याद रखना, मैं बड़ा अहम मसला बयान करने चला हूं। कादियानियों के हमारे यहां दो गिरोह हैं, एक कादियानी दूसरे लाहौरी। जिस तरह कादियानी काफिर हैं इसी तरह लाहौरी भी, जिस तरह कादियानी काफिर हैं इसी तरह लाहौरी भी काफिर हैं। कादियानी वो हैं जो मिर्जा गुलाम कादियानी को ईसा मानते हैं, जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं। और लाहौरी वो हैं जो मिर्जा गुलाम कादियानी को महदी मानते हैं। हमारे नज़दीक मिर्जा गुलाम कादियानी ना नबी हो सकता है ना महदी हो सकता है, ना नबी हो सकता है ना, बोलिए जरा, ना नबी हो सकता है ना महद। अगरचे इसके लिए दलाइल की ज़रूरत नहीं, मगर दलाइल की दुनिया में बात की जाती है ताकि बात समझ में आ जाए। मैं एक दो बातें सिर्फ अर्ज करना चाहूँगा। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी नबी नहीं हो सकता, इसलिए कि नबी सच्चा होता है। ज़बान नबूवत पर कभी झूठ नहीं आया करता। नबूवत और सदाकत लाजिम मलजूम है, और जिस जबान पर झूठ आ जाए वो नबी, बोलो बोलो जरा, वो कादियान का दज्जाल और बेईमान तो हो सकता है, नबी नबी नहीं हो सकता। जरा तवज्जो कीजिए, बात ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सच्चे नबी की पेशगोई सच्ची, जिसकी पेशगोई झूठी वो नबी भी झूठा। मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद लिखा है कि हमें पहचानने के लिए हमारी पेशगोइयों पर गौर किया जाए। जिस नबी की पेशगोई सच्ची वो खुद सच्चा। मैं उसी की बात को मैयार बनाकर पेश कर रहा हूँ, अगरचे हम इसके मोहताज नहीं हैं। पूरी तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे। मेरे आका व मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं। रात का वक्त है। सुराका बिन मालिक आगे से अपने घोड़े पर आकर मिल जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सुराका का घोड़ा जमीन में धंस जाता है। सुराका माफी मांगता है, और माफी जब मांगता है हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लंबी बात है। आपने फरमाया, सुराका तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो, हालांकि मैं किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में देख रहा हूं। सुराका, मैं किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में देख रहा हूं। किस 3 मरतबा सुराका आगे बढ़ा, तीनों मरतबा घोड़ा धंस गया, वापस चला गया। वो देखिए जनाबे फारूक आजम का दौर है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी के चबूतरे पर किसरा के कंगन पड़े हुए हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो सुराका को बुलाते हैं और किसरा का कंगन उठाते हैं, उठा के हजरत सुराका को देने लगते हैं। सुराका हाथ पीछे खींच लेते हैं। अमीरुल मोमिनीन हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 कंगन कहा था, ये एक कंगन है। रावी कहता है कि अभी वहीं बैठे हुए दूसरा कंगन भी आ जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो उठाकर हजरत सुराका के हाथ में दे देते हैं। सच्चे नबी की पेशगोई सच साबित, सच्चे नबी की पेशगोई, बोलिए बोलिए, सच्चे नबी की पेशगोई सच साबित हुई। जरा इधर तवज्जो कीजिए। मिर्जा गुलाम कादियानी को ख्याल आया कि नबी पेशगोई भी किया करता है, तो इस बदबख्त ने पेशगोई की कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में। क्या पेशगोई की? बोलो बोलो, मसला समझाना चाहता हूं। क्या पेशगोई की?
कि हम मक्का में मरेंगे या, पहले तो इस उल्लू के पट्टे को यह पता नहीं था कि पेशगोई में या का लफ्ज नहीं होता। बात नहीं समझ में आ रही। और या तो आता है शक के लिए, ये होगा या ये होगा। पेशगोई तो अल्लाह की तरफ से होती है, उसमें कौन सा शक होता है। पहले तो इस उल्लू के पट्टे को यह पता नहीं था कि पेशगोई में या का लफ्ज नहीं होता। मैं इसको उल्लू का पट्टा वैसे नहीं कह रहा, आप परेशान ना हो जाए जी। अगर मैं उसकी तारीख बयान करना शुरू कर दूं आप परेशान हो जाएंगे। मिर्जा एक ऐसा बेवकूफ इंसान था, अचकन का बटन कमीज में, कमीज का बटन अचकन में, दायां जूता बाएं में और बायां जूता दाएं में। अजीब उसकी हालत थी। एक सुबह सोकर उठा और अपने खादिम को कहा मेरा एक जूता नहीं है, एक जूता तो नीचे पड़ा हुआ है, दूसरा जूता नहीं मिल रहा, देखो कोई कुत्ता तो नहीं उठा कर ले गया। उन्होंने सारे शहर के कुत्ते छान मारे मगर मिर्जा का जूता नहीं मिला। वापस जो आया तो देखा मिर्जा दोनों जूते पहनकर बैठा है। उसने कहा हजरत आपकी ऐसी तैसी हो, हमारी तो भाग भाग के ऐसी तैसी हो गई, आप जूता पहने बैठे हैं, जूता किधर से मिल गया। तो मिर्जा ने कहा मैं रात उतारना भूल गया था। मिर्जा बशीर लिखता है अब्बा हुजूर को गुड़ खाने की आदत थी और एक जेब में गुड़ का ढेला और एक जेब में पेशाब भी ज्यादा आता था और एक जेब में मट्टी का ढेला इस्तंजा खुश्क करने के लिए रखा करते थे। अब्बा हुजूर को गुड़ खाने की आदत थी और शुगर का मर्ज था। उल्लू के पट्टे तुझे जो शुगर है फिर गुड़ क्यों खाता है। तो गुड़ खाने की भी आदत थी, शुगर का मर्ज भी था। एक जेब में गुड़ का ढेला, दूसरे जेब में मट्टी का ढेला। तो लिखता है कि अब्बा हुजूर इतने सादा थे कि कभी गुड़ के ढेले को मट्टी का ढेला समझ के इस्तंजा कर लेते और कभी मट्टी के ढेले को गुड़ समझ कर खा लेते। तो तवज्जो पूरी मेरी तरफ रहे। मिर्जा गुलाम कादियानी को ख्याल आया कि नबी पेशगोई भी किया करता है, तो इसने पेशगोई कर दी कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में। लेकिन मरा कहां? लाहौर मालबरो होटल के बैतुल खला में। हम कहते हैं नबी के लिए उसूल ये है कि नबी का जहां इंतकाल होता है नबी को वहीं दफन किया जाता है। करो जुर्रत जरा, अगर ये सच्चा नबी है तो फिर तुम इसको वहीं दफन करते ना। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? तो जिसकी पेशगोई झूठी वो नबी भी झूठा। तो सच्चे नबी की पेशगोई, ज़बान नबूवत पे कभी झूठ आता और जिस ज़बान पे झूठ आ जाए वो नबी होता नहीं। तो मिर्जा गुलाम कादियानी नबी नहीं हो सकता, महदी भी नहीं हो सकता। महदी की निशानी है 4 है। महदी की निशानी है, सारे बोलो महदी की निशानी है। नंबर 1, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका नाम मेरे नाम पर होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद है, इमाम महदी का नाम भी मोहम्मद होगा। उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, उसके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। उसकी वालदा का नाम मेरी वालदा के नाम पर होगा। हुजूर की वालदा का नाम आमना है, इमाम महदी की वालदा का नाम भी आमना होगा। वो बैतुल्ला का तवाफ करता हुआ पहचाना जाएगा। अब गौर फरमाइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मोहम्मद है, इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम गुलाम अहमद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, इसके वालिद का नाम गुलाम मुर्तज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम आमना है, इसकी वालदा का नाम घसीटी बेगम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इमाम महदी बैतुल्ला का तवाफ करता हुआ पहचाना जाएगा। इसको सारी जिंदगी बैतुल्ला जाना नसीब नहीं हुआ, लिहाजा ये नबी भी नहीं हो सकता और महदी भी नहीं हो सकता। लिहाजा जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने वाले काफिर हैं, इसी तरह मिर्जा गुलाम कादियानी को महदी मानने वाले भी जरा बात को ध्यान से समझे। आज ज्यादा तबका उन कादियानियों का है जो हैं तो मिर्जा को नबी मानने वाले, मगर लोगों के सामने कहते हैं जी जिस तरह आप इमाम महदी के मुंतजिर हैं,
हम भी मुंतजिर थे, वो इमाम महदी आ चुका, तुम अभी इंतजार कर रहे हो। हम समझते हैं कि वो आ गया और वो गुलाम अहमद कादियानी की सूरत में आया है। याद रखना, जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने वाला काफिर है, इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को महदी मानने वाला काफिर है। क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जो महदी मानते हैं, लाहौरी ग्रुप जिन्हें कहा जाता है, जो मिर्जा गुलाम कादियानी को महदी मानते हैं, इतनी बात उन्हें तस्लीम है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावे नबूवत किया है। और जब कोई आदमी हमारे नबी के बाद दावे नबूवत कर दे, हम उसको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है, तो महदी मनवाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? वो एक शरीफ इंसान नहीं हो सकता जब उसने हमारे नबी के बाद दावे नबूवत कर दिया। अब वो काफिर और दज्जाल तो हो सकता है, वो महदी नहीं हो सकता। लिहाजा बात को समझो। अब हमारे यहां अलमिया ये है कि आज पढ़े लिखे दोस्त हमें ये कहते हैं यार ये कादियानियों के पीछे ही पड़ गए, ये कादियानियों के पीछे ही लग गए। भाई जब उनको काफिर अकलियत करार दे दिया, अब उनसे क्या लेते हो? कोई हमें ये कहता हुआ मिलता है, हजरत वो नमाजें पढ़ते हैं, हजरत वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, और कभी हम पर बैनुल अक़वामी IMF और दीगर इदारे हम पर दबाव डालते हैं कि जनाब जब वो नमाज पढ़ रहे हैं, जब वो कुरान करीम पढ़ रहे हैं, तो फिर आप उनको मुसलमान क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? पूरी तवज्जो से मेरी बात समझें। ये 2-3 इतराज मैं इकट्ठे करके उनका जवाब दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग हमें कहते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो कुरान करीम पढ़ रहे हैं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, वो कुरान करीम को मानते हैं, वो दीन इस्लाम को मानते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, फिर तुम उनको काफिर क्यों कहते हो? मुझे बतलाइए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिकीन की मस्जिद गिरवाई, ये मुनाफिकीन कलमा पढ़ते थे या नहीं? नमाजें जी कहाँ? हुजूर के पीछे। नमाजें भी हुजूर के पीछे पढ़ते थे ना। इज़ा जा अकल मुनाफिकून, पैगंबर जब आपके पास मुनाफिक आते हैं, इज़ा जा अकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, वो कहते हैं कि हम शहादत देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह भी जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, अल्लाह कहता है कि मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं। हालांकि वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह कहते हैं कि झूठे हैं। नमाजें पढ़ते थे या नहीं? हुजूर के पीछे पढ़ते थे या नहीं? कुरान करीम पढ़ते थे या नहीं? पूरी तवज्जो से बात को समझें। ये उन लोगों को कह रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि जनाब वो नमाजें पढ़ते हैं वो, और फिर कादियानी लोगों को धोखा देते हैं कि जी जिस तरह बरेलवियत एक फ़िरका है, देवबंदियत एक फ़िरका है, अहले हदीस एक फ़िरका है, इस तरह कादियानी भी एक फ़िरका है। बात को तवज्जो से समझें। मुसलमानों का फ़िरका होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। मुसलमानों का फ़िरका होने के लिए नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो, आपकी बात को आखिरी अथॉरिटी मानता हो, आप पर उतरने वाले कुरान करीम को आखिरी किताब समझता हो। कादियानियों ने जब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को हमारे नबी के बाद नबी मान लिया, तो अब इन्होंने हमारे नबी को आखिरी नबी माना। जब उन्होंने मिर्ज़ा की बात को वही कह दिया, तो अब इन्होंने कुरान करीम को आखिरी अथॉरिटी माना, इन्होंने कुरान करीम को आखिरी किताब माना। लिहाजा ये मुसलमानों का फ़िरका नहीं है। हमें लोग कहते हैं जनाब देखो वो कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। सवाल समझ में आया मेरा? हत्ता के यहूदी और ईसाई भी हम पर दबाव डालते हैं
मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बस तकरीर मेरी ख़त्म हो रही है। ये जो ईसाई हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली तौरात को भी मानते हैं, ठीक है? पूरी तवज्जो से बात समझें। मगर कोई यहूदी उनको यहूदी कहने के लिए तैयार नहीं, हालांकि वो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं और तौरात को भी। ये उसका जवाब दे रहा हूं। कुरान को भी मान रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं। ईसाई तौरात को भी मानते हैं जी, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी, और सच्चा नबी मानते हैं, तौरात को सच्ची किताब मानते हैं। मगर कोई यहूदी उनको यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि जब इन्होंने हमारे नबी के बाद नया नबी मान लिया, अब वो नए नबी की तरफ उनकी निस्बत होगी, अब वो यहूदी नहीं रहे। इस तरह हम सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं या नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम को, उनकी किताबों को, अपने दौर की वो सच्ची किताबें थी, हम मानते हैं या नहीं मानते? तो हम यहूदी बनना नहीं चाहते, हम ईसाई बनना नहीं चाहते, लेकिन हमें इसके बावजूद कि हम तौरात को मानते हैं, बल्कि हमारी शरीयत का मसला तो ये है कि हमारे नबी से पहले जितने नबी आए हैं हम उन सब नबियों के मानने को फ़र्ज़ समझते हैं। लिहाजा हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने को भी फ़र्ज़ समझते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने को भी फ़र्ज़ समझते हैं। अपने ज़माने पे जनाब मूसा पे उतरने वाली तौरात, जनाब दाऊद पर उतरने वाली ज़बूर, जनाब ईसा पे उतरने वाली बाइबल इंजील, हम उसको मानते हैं या नहीं मानते? लेकिन क्या दुनिया का कोई ईसाई हमें ये कहता है कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम ईसाई हो, क्योंकि हमारी किताब मानते हो? वो कहते हैं जब तुमने नई किताब मान ली, जब तुमने नया नबी मान लिया, अब तुम बावजूद इसके कि तुम बाइबल को मानते हो, इसके बावजूद तुम ईसाई नहीं। यहूदी कहते हैं जब तुमने ईसाइयों ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मान लिया हमारे नबी के बाद, अब तुम हमारी किताब को मानते रहो, तुम ईसाई यहूदी नहीं हो सकते। मेरा सवाल है यहूद व नसारा से, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों से, बैनुल अक़वामी इदारों से, हमें भी ये फ़लसफ़ा समझाओ ना। जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी और को नबी मान ले, तुम कहते हो यहूदी नहीं रहता। जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी को मान ले, तुम कहते हो ईसाई नहीं रहता। हमें भी बतलाओ ना, जो हमारे नबी के बाद किसी और को नबी मान ले, फिर वो मोहम्मदी कैसे रह सकता? बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? लिहाजा अब उसको ईमान मुसलमान कैसे माना जा सकता है? और ये जो पिछले दिनों आपके जज साहिब ने फैसला दिया और कहा कि जनाब उनको मस्जिद के अंदर इबादत करने की, अपनी इबादत गाह के अंदर इबादत करने की इजाज़त होनी चाहिए, उस पर हमने हमारे अकाबिर ने एक उसूल पेश किया कि आप बतलाओ कि शराब बेचना ये जुर्म है दुकान पर या घर के अंदर भी? नहीं समझ आ रही? शराब बेचना जुर्म है सिर्फ घर के अंदर या बाहर भी? एक असलहा एक मिकदार तक दुकान पर रखा जा सकता है, उससे ऊपर के जो नंबर हैं वो दुकान पर रखे नहीं जा सकते। ना दुकान पर बेचना जुर्म है या घर में रखना भी? कोई आदमी तोप घर में रखना चाहे, आपकी आर्मी इजाज़त देगी? नहीं। आपकी हुकूमत इजाज़त देगी कि जिस तरह ये बाहर रखना जुर्म है, इस तरह अंदर रखना भी जुर्म है। शराब जिस तरह बाज़ार में बेचना जुर्म है, इस तरह घर के अंदर बेचना भी जुर्म है। जिना का अड्डा जिस तरह बाहर खोलना जुर्म है, इस तरह अंदर खोलना भी जुर्म है। कादियानियत की तबलीग अगर बाजार में जुर्म है तो घर के अंदर भी जुर्म। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? जो घर के बाहर जुर्म है वो घर के अंदर भी जुर्म है। और अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का एहसान है, आपके जागने की बरकत से, आपके बेदार रहने की बरकत से आज हम देख रहे थे कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें पहले पार्लियामेंट पर दबाव डाला करती थी
पहले सेनेट पर दबाव डाला करती थी, हुकूमतों पर दबाव डाला करती थी, अब उन्होंने हमारी अदालतों पर दबाव डाला। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो एहसान से जिस तरह पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर खत्म नबूवत का परचम लहरा रहा है, आपकी अदालत पर भी खत्म नबूवत का परचम लहरा रहा है। और आप लोग तो खुशकिस्मत हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी ने दुनिया को चैलेंज किए, मगर आपके पीरो मुर्शिद ने मिर्जा गुलाम कादियानी को चैलेंज किया। यह एहसास पूरे मुल्क में सिर्फ आपको हासिल है, यह आपके सरजमीन को हासिल है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल एहसान से अगर मैं ये बात कहूँ तो ये बात बेजाना होगी कि बर्रे सगीर की इस सरजमीन पर दुश्मनाने खत्म नबूवत को भी हमने ललकारा और दुश्मनाने अस्हाब रसूल को भी हमने ललकारा। अल्लाह के फजलो एहसान से जिस तरह हुजूर के खत्म नबूवत के लिए हम दूसरों का इनकार नहीं कर रहे, ये हमारा मिजाज नहीं। जिस आदमी ने दिफाए सहाबा में जो किरदार अदा किया है, दिफाए खत्म नबूवत में दुनिया के तमाम तबकों ने इसमें हिस्सा लिया है, हम उसके कदरदान हैं। मगर इतनी बात कहने में हम हक बजानिब हैं कि अल्लाह के फजलो एहसान से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की झूठी नबूवत को जिस तरह हमारे अकाबिरीन ने ललकारा है, इस तरह इस मुल्क में, इस बर्रे सगीर में और बिलखुसूस मुल्क के पाकिस्तान ने दुश्मनाने अस्हाब रसूल के साथ साथ दुश्मनाने अहले बैत को, दोनों को एक पलड़े में रखकर अगर किसी ने ललकारा है तो वो एजाज भी आपको हासिल। इसलिए अपने अकाबिरीन से जुड़े रहिए, अपने अकाबिरीन से अपना ताल्लुक वाबस्ता रखिए। बाकी आज नए नए लोग उठ रहे हैं, इशारा मेरा समझें, पता नहीं आप ना समझें, आज नए नए लोग उठ रहे हैं। दो शख्सियात इस मुल्क में बड़ी नई हैं, जावेद अहमद गामदी और मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। है तवज्जो आपकी? पूरी तवज्जो है? जाग रहे हो? हक की एक निशानी ये भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरी तवज्जो से मेरी बात समझना, आखिरी बात कर रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, किसी जालिम का जुल्म जबर, किसी आदिल का आदलो इंसाफ उनको हक से रोक नहीं सकेगा। वो जमात हमेशा कायम, सारे वो जमात हमेशा कायम। बर्रे सगीर पर जब अंग्रेज का तसल्लुत था, अंग्रेज ने यहाँ तसल्लुत कायम किया था, अंग्रेज ने यहाँ के 1000 मसाजिद को बुलडोज किया था, 36,000 उलमा को तख्तेदार पे लटकाया था। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बर्रे सगीर में इतने जुल्म के बावजूद भी कुरान बाकी है, दीन बाकी है, दीन इस्लाम अपनी असली सूरत में बाकी है या नहीं है? तो मुझे कहने दीजिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, आप किसी आज हर रोज नया स्कॉलर मैदान में आता है, मैं किसी का नाम क्या लूं, मैं इतना पूछना चाहूंगा, बर्रे सगीर में जब अंग्रेज दीन को खत्म कर रहा था, जब उलमा को तख्तेदारों पर लटकाया जा रहा था, जब उलमा को खंजीर की खालों में सिया जा रहा था, जब 40-40 उलमा को आग का चिखा जलाकर उनको उबाला जा रहा था, कोई एक स्कॉलर का नाम बतला सकते हो जो दीन को बचाने के लिए मैदान में निकला हो? किसी एक स्कॉलर का नाम पेश किया जा सकता है? मैं आपको वक्त देता हूं, आप तहकीक कीजिए।
आप रिसर्च कीजिए, महज दावे पर मत रहिए, आप पूरी रिसर्च कीजिए। मुझे बतलाइए कि उस वक्त स्कॉलर किधर थे। उस वक्त शाह वलीउल्लाह के खानदान ने दीन को बचाया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दीन को बचाया और 150 साल तक अंग्रेज से टकराते रहे। फिर अकाबिर उलमाए देवबंद अंग्रेज से टकराए, जिसकी बुनियाद पर आज आपका पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, आप किसी एक स्कॉलर ज़ादे का नाम बतला दें, मैं अपनी बात से रुजू कर लूंगा। लेकिन अगर उस वक्त उन मुश्किल हालात में दीन मुल्ला ने बचाया था, तो आज बात को जहन में रख लीजिए, आज भी आपके अकायद और नजरियात का मुहाफिज यही मुल्ला है। आज भी यही मुल्ला आपके नजरियात का मुहाफिज है। मुमकिन है आपको मुल्ला से इख्तिलाफात हों, लेकिन मैं ये बात कहने में आप बड़े वसूख से बात अर्ज कर रहा हूं और मैं इसमें फख्र महसूस कर रहा हूं कि अल्लाह ताला के फजलो एहसान से दीन की बका के लिए अगर कभी हथकड़ी किसी के हाथों में सजी है तो वो मेरे अकाबिरीन हैं। अगर बेड़ी किसी के पाँव में सजी है तो वो मेरे अकाबिरीन हैं। अगर किसी को तख्तेदार पर घसीटा गया है तो वो मेरे अकाबिरीन हैं। जाइए, उठाइए, पढ़िए मिस्टर थॉमसन को। कहता है कि मैंने एक आलिम से चंद कायदे अरबी जबान के पढ़े थे। अंग्रेज ने चीखा जलाया हुआ था, 40 उलमाए किराम को आग में डाला गया था, 40 को नंगा करके बिठाया गया था। मैं अपने उनमें मेरा उस्ताद भी था। मैं अपने उस्ताद के पास गया और मैंने कहा, आप सिर्फ एक बार कह दें कि आज के बाद नहीं कहूंगा कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक नजर मुझ पर डाली और एक नजर चिखा में जलने वाले उलमा पे डाली और मुझे देखकर कहने लगा, थॉमसन, मुझे जिंदगी भी उनके साथ अजीज थी, मुझे मौत भी उनके साथ अजीज है। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की, अभी बुझी तो नहीं, जफा की तैग पे गर्दन वफा शियारों की, गटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। दुआ फरमा लीजिए। हाजी आशिक साहिब बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अशरफ अस्सलातु व तस्लीम अला हबीबिक सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अहली बैतिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, जो कुछ कहा और सुना समझ नसीब फरमा, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने सच्चे पक्के बंदों में शामिल फरमा। आज की इस मजलिस का जिन हज़रात ने एहतिमाम किया उनको कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे अकाबिर ने जो नज़रियात हमें दिए थे, हमें अगली नस्लों में उनको मुंतकिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, अगली नस्लों को मुतवज्जे फरमा। या अल्लाह करीम, इन फत्तीनों के फितनों से हमारी नस्ल को महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारी नस्लों को इन फत्तीनों के फितनों से महफूज फरमा। या अल्लाह, हमें अहलु सुन्नत वल जमात के अकायद व नज़रियात पर ज़िंदगी नसीब फरमा, उन्हीं पर मौत नसीब फरमा। या अल्लाह, जिन अकाबिर के साथ ज़िंदगी अच्छी थी, मौत भी उन्हीं के साथ अच्छी है। या अल्लाह करीम, आखिरत में हशर भी उन्हीं लोगों के साथ फरमा। या अरहमर राहिमीन, कुल बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। जिन घरों में जवान बच्चियाँ बैठी हैं, मौला करीम, वालिदैन को रात को नींद नहीं आती, उनको बाइज़्ज़त अपने घरों में रुखसत फरमा। हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जिन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा है, उन सब की जायज़ ज़रूरियात को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अशरफ़ अस्सलातु व तस्लीम अला हबीबिक सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।